सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशलः च भविष्यन्ति। हमने आपका एकादश पाठ, जो एकादश पाठ था वो आपको हमने राइट करवा दिया था क्लास में। अब हम उसकी हिंदी देखेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। देखिएगा, एकादश पाठ है और कुछ भाग इसका हमने करवा भी दिया था। तो हम आगे देखते हैं। एकादश पाठ है मातृ भूमये नमः, कि मातृभूमि को नमस्कार। और इकारांत शब्दों का प्रयोग है। इकारांत छोटी ई होती है ना, उसका इसमें प्रयोग है। देखिए कि मातृभूमये नमः, मातृभूमि को नमस्कार। ठीक है, कि मातृभूमि को नमस्कार। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या अथर्ववेदः, भारतम अस्माकं मातृभूमि, भारतम अस्माकं जननी, वयं च एतस्य पुत्राः, एषः देशः संसारस्य सर्वश्रेष्ठः देशः अस्ति। आदिकविना वाल्मीकिना सत्यम एव कथितम्, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारतस्य उत्तर दिशायां पृथिव्यां मानदण्डः इव नगाधिराजे हिमालयः स्थितः अस्ति। हिमेन आच्छादिताः एतस्य पर्वत श्रृंखलाः देशस्य मस्तके राजमुकुटम् इव सुशोभिताः सन्ति। भारतस्य अंके जलपूर्णाः नद्यः क्रीडन्ति, तासां जलै मातृभूमि उर्वरा सस्यश्यामला च अस्ति। दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः एतस्य चरणौ प्रक्षालयति। श्लोक देखिए। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संतति। पहले यहाँ तक करेंगे। देखिएगा कि एकादश पाठ है, एकारांत का प्रयोग, मातृभूमि को नमस्कार। नाम भी है मातृभूमि, तो छोटी आ गई ना, तो मातृभूमि। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि भूमि यानी धरती, यह भूमि मेरी माता है। अहम पृथिव्या पुत्र है, और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। पृथिव्या पृथिव्या षष्ठी का एक वचन। मैं पुत्रो अहम, ये पूर्व रूप है, पूर्व रूप चिन्ह है ए, जिसकी ध्वनि निकलती है ए। तो संधि छेद करेंगे, पुत्र जमा अहम, यानी पुत्रो अहम, और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। कि भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ये जो सूक्ति है ये अथर्ववेद से ली गई है। 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। भारतम अस्माकं मातृभूमि, भारतम अस्माकं हमारी, अस्माकं मीन्स हमारी, कि भारत हमारी मातृभूमि है। भारतम अस्माकं जननी, भारत हमारी जननी, जननी मीन्स माता, भारत हमारी जननी है। वयं च एतस्य पुत्रः, और हम एतस्य इसके पुत्रः पुत्र हैं, और हम इसके पुत्र हैं। एतस्य पुल्लिंग षष्ठी एक वचन, एतत् शब्द, हम इसके पुत्र हैं। एषः देशः, यह देश, संसारस्य संसार का,
सर्वश्रेष्ठः देशः अस्ति। सर्वश्रेष्ठ देश है कि सबसे अच्छा देश है, सर्वश्रेष्ठ देश है। आदि कविना वाल्मीकिना सत्यम एव कथितम। आदि कविना, अब देखिए कवि शब्द है ये, इकारांत है, इकारांत, कि कवि, कि वाल्मीकि कवि ने सत्य एव कथितम, सत्य ही कहा है। कि आदि कवि, आदि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कवि थे वाल्मीकि, पहले डाकू थे, ठीक है ना, और बाद में इन्होंने तपस्या करके पूरा राम का वृतांत लिखा रामायण में, और इन्होंने रामायण लिखी संस्कृत में, ठीक है। रामचरितमानस तो तुलसीदास द्वारा रचित है जो कि हिंदी में है, और ये है आदि कवि जो वाल्मीकि, उन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी है। कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि जननी जन्म भूमिश्च, जननी मीन्स माता, जन्म भूमिश्च यानी जननी, और च मीन्स और, जन्म भूमि, जन्म भूमि जमा च, कि जननी हमारी माता और जन्म भूमि, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी गुरुतर महान है। गरीयसी, गरीयसी मीन्स महान है, बड़ी है, भारी है। कि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है। कहते हैं जब लक्ष्मण राम ने लंका को वो कहा कि लंका हम जीत लेंगे और वो कर लेंगे, तो विभीषण को क्यों दे रहे हो, तब श्री राम ने कहा था लक्ष्मण लंका में, स्वर्ण लंका में न रोचते लक्ष्मण, क्योंकि जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जो सोने की लंका है वह मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान होती है, तो इसलिए मुझे लंका का राज्य नहीं चाहिए जो सोने से बनी हुई है, लेकिन मुझे तो अपनी जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी अच्छी लगती है, स्वर्ग से भी महान है। कि भारतस्य उत्तर दिशायां, भारत की उत्तर दिशा में, पृथिव्याम पृथ्वी का, मानदंडे इव मानदंड के समान, नगाधिराजय, नग मीन्स पर्वत, नगाधिराजय, नग जमा अधिराजय, नग मीन्स पर्वतों का, अधिराज मीन्स राजा। कि भारत की उत्तर दिशा में पृथ्वी के मानदंड के समान पर्वतों का राजा हिमालय स्थित है। हिमेन आच्छादिता, हिम, हिम मीन्स बर्फ, हिमेन यानी बर्फ से, आच्छादिता ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई, एतस्य पर्वत श्रृंखला, इसके पर्वत की श्रृंखला, देशस्य मस्तके, देश के मस्तक पर, राजमुकुटम इव, राजमुकुट के समान, सुशोभिता संति, राजमुकुट के समान सुशोभित है। कि बर्फ से ढकी हुई, क्योंकि हिमालय पर्वत है, ऊंचा है सबसे, और पर्वत से उसकी जो श्रृंखलाएं हैं, चोटियां, वो बर्फ से ढकी हुई रहती हैं, तो वो पर्वत से ढकी हुई चोटियां ऐसी लगती है मानो अपने देश के जो मस्तक है, क्योंकि ऊंची है, तो जो देश का ऊपर मस्तक है उस पर मानो राजमुकुट सुशोभित हो रहा हो, ऐसी लगती है वो। कि बर्फ से ढकी हुई इसके पर्वत की श्रृंखला देश के मस्तक पर राजमुकुट के समान सुशोभित है। भारतस्य अंके, अंके, अंके मीन्स गोद में, भारत की गोद में, जल पूर्णा, पूर्ण मीन्स भरी हुई, जल से भरी हुई, नद्य, नदियां, नद्य मीन्स नदियां, क्रीडंती खेलती हैं। कि भारत की गोद में जल से भरी हुई नदियां क्रीडंती खेलती हैं। तासाम जलई, उनके जल से, भारत भूमि उर्वरा, उर्वरा मीन्स उपजाऊ, और शस्य श्यामला, और फसलों से हरी भरी है। चास्ति मीन फसलों से, फसलों, शस्य मीन फसलों से, श्यामला हरी भरी है। कि उनके जल से ही भारत की भूमि उपजाऊ और फसलों से हरी भरी है।
दक्षिण दिशायां हिंद महासागर है, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर एतस्य चरणौ प्रक्षालयति, इसके चरणों में पैरों को प्रक्षालयति धोता है। प्रक्षालयति मीन्स धोता है, कि दक्षिण दिशा में जो हिंद महासागर है वो इसके चरणों को यानी इसके पैरों को धोता है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम, कहते हैं हिमालय के उत्तरम, उत्तर का, हिमालय के उत्तर का, और समुद्रस्य दक्षिणम, और हिंद महासागर के, या हिंद महासागर के दक्षिण का, यत जो वर्षम जो देश है, जो भाग है, जो क्षेत्र है, कि हिमालय के उत्तर में और हिंद महासागर के दक्षिण में, दक्षिण का जो क्षेत्र है, वर्ष मीन्स देश है, क्षेत्र है, तद भारतम वह भारत है। कि हिमालय पर्वत के उत्तर में, उत्तर का जो, और हिंद महासागर के जो दक्षिण का जो क्षेत्र है या जो देश है वह भारत है। भारतीय यत्र संतति, और जहां उसकी संतान, संतति मीन्स संतान, या जो रहते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं भारतीय, वे भारतीय हैं। कि जहां लोग, व्यक्ति या जो लोग रहते हैं, यत्र संतति जहां उसकी संतान है, संतान में जो लोग रहते हैं वहां वे भारतीय हैं। एक बार फिर देख लो, एक बार हिंदी पूरे की, यहाँ तक की, कि भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। अथर्ववेद। भारत हमारी मातृभूमि है, भारत हमारी जननी है यानी माता है, और हम इसके पुत्र हैं। यह देश संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। आदि कवि वाल्मीकि ने सत्य ही कहा है, सत्य ही कहा था कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। भारत की उत्तर दिशा में पृथ्वी के मानदंड के समान पर्वतों का राजा हिमालय स्थित है। बर्फ से ढकी हुई इसकी पर्वत की श्रृंखलाएं देश के मस्तक पर राजमुकुट के समान सुशोभित हैं। भारत की गोद में जल से भरी हुई नदियां खेलती हैं। उनके जल से भारत की भूमि उपजाऊ और फसलों से हरी भरी है, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर इसके पैरों को धोता है। श्लोक के हिंदी देखिए। हिमालय का जो, हिमालय के उत्तर का जो क्षेत्र है या जो है भाग है, और हिंद महासागर के दक्षिण का जो देश है वह भारत है, और जहां लोग रहते हैं यानी भारत में जो लोग रहते हैं वे भारतीय हैं। अब आगे देखिए। अस्माकं देशस्य हरित वनेषु विविधाः पशवः विचित्रा खगः च निवसन्ति। चंदन वृक्षाणां सुगंधित वायु भारतस्य पावन भूमौ बहति। अस्मिन् देशे प्रकृति सर्वोत्तम रूपे अस्ति। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिरः, हेमन्तः च षट् ऋतवः एतं देशं मनोरमं कुर्वन्ति। जनाः कश्मीर प्रदेशं पृथिव्याः स्वर्गं कथयन्ति। ऋषीणां मुनीनां एतस्मिन् देशे वैज्ञानिकाः कवयः वीराः महत्यनार्यः च अभवन्। वेदाः अत्र एव प्रकटिताः अभवन्। अत्र अनेकाः भाषाः, विविधाः संस्कृतयः, विभिन्नाः वेशभूषाः प्रचलिताः सन्ति। यहाँ से करेंगे देखिए श्लोक के नीचे कि अस्माकं देशस्य, हमारे देश के, हरित वनेषु, हरे वनों में, कि हमारे देश के हरे वनों में
विविधा पशवे, अनेक प्रकार के, पशवे पशु, पशु शब्द है बहुवचन, पशवे विचित्रा, खगः, विचित्र अनोखे या विचित्र पक्षी, च निवसन्ति रहते हैं। कि हमारे देश के जो हरे भरे वन बने हैं, वनों में अनेक प्रकार के पशु और विचित्र पक्षी रहते हैं। चंदन वृक्षाणाम सुगंधित है वायु, चंदन वृक्षों की सुगंधित वायु भारतस्य पावन भूमौ वहति, भारत की पावन पवित्र भूमि पर बहती है यानी चलती है। देखिए कि चंदन के पेड़ हैं और चंदन के पेड़ होने के कारण से जब हवा चलती है तो उन चंदन की सुगंध को लेकर के पूरे भारत देश में वो चलती है और सभी जगह अपनी खुशबू को फैलाती है। कि चंदन वृक्षाणाम सुगंधित वायु, चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु भारत की पवित्र भूमि पर बहती है। अस्मिन् देशे प्रकृति सब सर्वोत्तम रूपे अस्ति, अस्मिन् देशे इस देश में, अस्मिन् देशे इस देश में प्रकृति यानी प्रकृति सब सर्वोत्तम रूपे, सब मीन्स अपने, सब मीन्स अपने सर्वोत्तम रूप में है यानी सबसे उत्तम रूप में है। कि आपको पता है जो अपना भारत देश है यहाँ जो मौसम है वो परिवर्तित होने वाला है। आप अन्य और कहीं भी चले जाएंगे विदेशों में, वहाँ कहीं भी मौसम परिवर्तित नहीं होता, एक जैसा रहता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा है भारतवर्ष कि यहाँ मौसम आता जाता है, वर्षा, गर्मी, बसंत, ठीक है, सर्दी, मतलब इस प्रकार मौसम परिवर्तित होता है। अन्य ऐसा नहीं है, अन्य जगह ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहा है कि इस देश में जो प्रकृति है वो भी अपने उत्तम रूप में है। वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा, शरद है, शिशिर है, हेमंत है च। देखिए वसंत, ग्रीष्म मीन्स गर्मी, वर्षा ऋतु, शरद है सर्दी, शिशिर और हेमंत षट ऋतुएं, ये 6 ऋतुएं एतम देशम मनोरमम कुर्वन्ति, इस देश को सुंदर करती हैं। ये जो देश है इस देश को ये 6 ऋतुएं सुंदर बनाती हैं। कि मौसम परिवर्तित होता है तो हर मौसम का अपना अपना एक अपनी एक सुंदरता होती है, मनोरमता होती है और वो उसकी जो अपने देश है उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। जनाः कश्मीर प्रदेशम पृथिव्याः स्वर्गम कथयन्ति। जनाः मीन्स लोग, जन मीन्स व्यक्ति, और जब बहुवचन लिख देंगे तो एक व्यक्ति नहीं बहुत सारे लोग। जना मीन्स लोग कश्मीरम कश्मीर को, पृथिव्याम पृथ्वी का, स्वर्गम कथयन्ति स्वर्ग कहते हैं। आपको पता है ना, ये बात वैसे भी सुन रखी है आपने कि जो कश्मीर है उसे लोग पृथ्वी का, जो अपना भारत देश है उसका स्वर्ग कहते हैं। कि लोग कश्मीर प्रदेश को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। ऋषिणाम मुनिनाम एतस्मिन् देशे, कहते ऋषियों और मुनियों की, अस्मिन् एतस्मिन् देशे इस देश में, ऋषियों और मुनियों के इस देश में, वैज्ञानिकाः कवयः वीरा महत्य नार्य च भवन, वैज्ञानिक, कवि, वीर और महान नारियां हुई हैं। कि ये नहीं है कि ये ऋषि और मुनियों का ही देश है, यहाँ वैज्ञानिक, कवि, वीर और महान नारियां भी हुई हैं। कि ये नहीं है कि ऋषि मुनि का है ये देश,
आध्यात्मिक अपना माना जाता है, आध्यात्मिक देश है, लेकिन फिर भी ऋषियों मुनियों की इस पावन भूमि पर वैज्ञानिक भी हुए हैं, कवि भी हुए हैं, वीर भी हुए हैं, और महान जो नारियां हैं वो भी यहाँ हुई हैं। वेदा अत्र एव प्रकटिता अभवन। वेद जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो 4 वेद हैं ये भी अत्र एव, अत्र मीन्स यहाँ, एव मीन ही, अत्र एव यहाँ और एव मीन्स ही, तो यही प्रकटिता प्रकट अभवन हुए हैं, यही प्रकट हुए हैं। अत्र अनेकः भाषाः, यहाँ अनेक भाषाएं, विविधा संस्कृतयः, अनेक प्रकार की संस्कृतियां, विभिन्ना वेशभूषाः, अनेक प्रकार की वेशभूषाएं, प्रचलिताः सन्ति, प्रचलित हैं। आपको पता है कि जो हमारा भारत देश है, या थोड़े थोड़े स्थान पर जब हम जाते हैं तो भाषाएं बदल जाती हैं, जो वेशभूषा है वो भी बदल जाती हैं, जो संस्कृतियां हैं अलग अलग वो भी अनेक प्रकार की हो जाती है। मान लो वहाँ और है, यहाँ और है, तो इस प्रकार अनेक प्रकार की संस्कृति भी अपने भारत देश में है। ठीक है, और वेशभूषा, उनकी भूषाएं भी अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर स्थान पर जाकर के बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। अब हम इसकी हिंदी देखेंगे, वहां से एक बार दोबारा से। हमारे देश के हरे वनों में अनेक प्रकार के पशु और विचित्र पक्षी रहते हैं। चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु भारत की पवित्र भूमि पर बहती है, यानी चलती है। इस देश में प्रकृति अपने सर्वोत्तम रूप में है, यानी अपने उत्तम रूप में, सबसे अधिक उत्तम रूप में है। वसंत, गर्मी, वर्षा, सर्दी, शिशिर और हेमंत, ये 6 ऋतुएं इस देश को सुंदर बनाती हैं या सुंदर करती हैं। लोग कश्मीर प्रदेश को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। ऋषियों मुनियों के इस देश में वैज्ञानिक, कवि, वीर और महान नारियां हुई हैं। वेद यहीं प्रकट हुए हैं। यहाँ अनेक भाषाएं, अनेक प्रकार की संस्कृतियां और अनेक प्रकार की या विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं प्रचलित हैं। पूरा अव्यय है ये। पूरा प्राचीन काल में या पहले, प्राचीन काल में भारत व्यापारस्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य च, व्यापारस्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य च, यानी भारत पहले या प्राचीन काल में भारत व्यापार, ज्ञान और विज्ञान का केंद्रम आसीत्, केंद्र था। अद्यापि भारतस्य वैज्ञानिकाः, अद्यापि संधि छेद करेंगे, अद्य जमा अपि, आज भी, अद्य मीन्स आज, अपि मीन्स भी, कि आज भी भारतस्य वैज्ञानिकाः, भारत के वैज्ञानिक, गणितज्ञः, गणितज्ञ यानी गणित को जानने वाले, चिकित्सकाः, चिकित्सक यानी डॉक्टर, कलाकाराः च, और कलाकार हैं, च सब क्षेत्रेषु, और अपने अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठाः सन्ति, श्रेष्ठ हैं, और अपने अपने क्षेत्रों में
श्रेष्ठ हैं। ते संपूर्णे विश्वे, वे संपूर्ण विश्व में जन्मभूम्या, जन्मभूमि के गौरवम वर्धयन्ति, गौरव को यानी उनकी गरिमा को बढ़ाते हैं। वे संपूर्ण विश्व में जन्मभूमि की यानी मातृभूमि की गौरव को या उसकी गरिमा को वर्धयन्ति, वर्धयन्ति में बढ़ाते हैं। और यह है जन्म भूम्या, जन्मभूमि के, मातृभूमि समृद्धि, मातृभूमि की समृद्धि, समृद्धि के लिए, उन्नतये, उन्नति के लिए, हिताय रक्षणाय च, कल्याण और रक्षा के लिए, वयम सर्वदा, हम सब सदा, कृत संकल्पास्मि, हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सब सदा प्रतिज्ञा लेते हैं, मातृभूमये नमः, मातृभूमि को नमस्कार। एक बार इसमें हमने संस्कृत नहीं पढ़ी, बस संस्कृत देख लीजिए। पुरा भारतम व्यापारस्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य च केंद्रम आसीत्, अद्यापि भारतस्य वैज्ञानिकाः, गणितज्ञाः, चिकित्सकाः, कलाकाराः च स्वस्वक्षेत्रेषु श्रेष्ठाः सन्ति। ते संपूर्णे विश्वे जन्मभूम्याः गौरवं वर्धयन्ति, मातृभूमे समृद्धे उन्नतये हिताय रक्षणाय च वयं सर्वदा कृतसंकल्पाः स्मः, मातृभूमये नमः। कि पहले भारत व्यापार, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था, कि पहले प्राचीन काल में भारत व्यापार का, ज्ञान का और विज्ञान का केंद्र था। आज भी भारत के वैज्ञानिक, गणितज्ञ यानी गणित को जानने वाले, चिकित्सक डॉक्टर और कलाकार हैं और अपने अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ हैं। कि जो यहाँ वैज्ञानिक हुए वो अपनी जो विज्ञान है, ज्ञान है, विज्ञान है उसमें श्रेष्ठ है, जो डॉक्टर हैं वो अपनी चिकित्सा के क्षेत्र में श्रेष्ठ है, और जो कलाकार हैं वो अपनी जो कलाकार है, अपना हुनर है, उनमें वो श्रेष्ठ हैं। वे संपूर्ण विश्व में यानी वे सारे संसार में या सारे विश्व में जन्म भूमि के, जो जन्म भूमि है हमारी, इसके गौरव को या गरिमा को वर्धयन्ति बढ़ाते हैं। मातृभूमि की समृद्धि के लिए, उन्नतये उन्नति के लिए, हित के लिए यानी कल्याण के लिए और रक्षा के लिए हम सब सदा प्रतिज्ञा लेते हैं। मातृभूमि को नमस्कार। देखिए समृद्धियै, ये शब्द है समृद्धि, जो आपका इकारांत है। देखो उन्नति, ये था उन्नतये, ये भी चतुर्थी भक्ति है, उन्नतये। और हिताय रक्षणाय, ये आपके उसमें नपुंसकलिंग में आते हैं, ठीक है। और आपको बताया मैंने, तो नपुंसकलिंग में होता है वो तृतीया से लेकर नीचे संबोधन तक पुल्लिंग की तरह चलता है, ठीक है। और प्रथमा द्वितीय अलग अलग होती है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इसके बाद तृतीया से लेकर सब पुल्लिंग की तरह चलता है, ठीक है। तो ये आपका हमने पाठ आपको कराया है, जिसमें इकारांत शब्दों का प्रयोग था, जो मैंने आपको बताया। इकारांत जो मातृभूमि है वो शुरू पहले ही इकारांत है, ठीक है। नदी, जननी, ये भी इकारांत है, लेकिन ये बड़ी ई है और ये यहाँ है छोटी ई, इसलिए हम जन्मभूमि, जो भूमि है ये छोटी है, समृद्धि ये इकारांत है, उन्नति ये इकारांत है,
संस्कृति, संस्कृति है ना, संस्कृति है। जैसे कवि है, ये पुल्लिंग है इकारांत, और जो भूमि है वो स्त्रीलिंग इकारांत है। ये अलग अलग चलती हैं, ठीक है ना। तो जैसे मति है, मति मति मते, आपका पीछे दिया हुआ है रूप, मैंने याद भी करवाया आपको कि मति मति मते है। तो संस्कृत, संस्कृति, संस्कृति, संस्कृतय, तो विविधा संस्कृतियाँ, संस्कृतियाँ लिख रखा है ना, विभिन्न अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ। मैंने आपको बताया कि अब यहाँ से हम थोड़ी दूर पे जाएंगे तो हमारी वेशभूषा, भाषा और जो हमारी संस्कृति है थोड़ी सी हल्की सी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अपने केरल प्रदेश में उधर साइड चले जाओ, ओणम का त्यौहार ऐसे मनाते हैं, अपने इधर अपन इधर और कोई त्यौहार मनाते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग हमारी संस्कृतियाँ, त्यौहार जो अलग अलग थोड़े थोड़े जगह डिस्टेंस पर जाकर के बदल जाते हैं। तो हमारी जो भारत देश है वो हमारा अनेक प्रकार की संस्कृतियों, वेशभूषाओं और भाषाओं के कारण से विख्यात है। और यही जो मौसम का परिवर्तन होता है, जो इतनी फसलें होती हैं, वो हमारे अधिकतर भारत में ही होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको चैप्टर हमने आपका थोड़ा सा तो पूरा कंप्लीट तो लिखवा दिया, आपको राइट करवा दिया था। अब ये आपको याद करना है, लर्न करना है। राइट कर रखा है, और जिन्होंने राइट नहीं किया है वो अपना राइट कर ले, ठीक है। वो अपना राइट करे और इसे लर्न भी करना है, ये ध्यान रहे। अच्छे से लर्न करना है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें अपनी डाउट क्लास में क्लियर करेंगे और हम आपसे ये पाठ सुनेंगे भी। तो ध्यान रखना, ये आपका जो मति का रूप आपने पीछे किया है ना, मति मति मतय, मतिम मति मति, मतया मतिभ्याम मतिभि, मतये मतिभ्याम मतिभय, मते मतिभ्याम मतिभय, मते मतयो मतीनाम, मत्याम मतयो मतीषु, हे मते, हे मति, हे मतय। तो ये सारा आपका जो इकारांत है ये सारा इसमें आया है। तो आप इस चैप्टर को लर्न कर लेना। डाउट क्लास में कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, हम आपका इसे क्लियर करेंगे और आपसे फिर बाद में सुनेंगे भी।